दोस्तों आज हम बात करते हैं 3 तरह के प्राणियों की, जिसमें से पहले वाले कुछ इस तरह से अपना रोना रोते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानव शर्मा और मैं एक मेहनती एम्प्लॉय हूँ। मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ इस कंपनी से निकलने के लिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कोई काम का प्रेशर है इस कंपनी में। 9 to 5 की जॉब है और 18 घंटे काम कर लेने के बाद थक के घर जाके आराम से आंख लग जाती है। दूसरे वाले कुछ इस तरह से अपनी खुशी मनाते हैं। और तीसरे वाले कुछ इस तरह से एंजॉय करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन तीनों प्रकार के प्राणियों की, जो है प्राइवेट सेक्टर, एक है सरकारी सेक्टर और एक है यूट्यूब। चलिए बात करते हैं पहले वाले प्राणी की। ये जो प्राणी है ना, वो बहुत दुखी है क्योंकि अभी अभी इन्होंने सरकारी नौकरी के लिए हाथ पैर मारे हैं और इनका हुआ कुछ नहीं। हाँ, मैं बेकार हूँ, ना पढ़ सकता हूँ, ना पास हो सकता हूँ, ना मुझे कुछ आता है, मैं बेकार हूँ। और भाई ये इतने दुखी है कि ये घर भी नहीं जा सकते क्योंकि घर जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एसएससी के एमटीएस एग्जाम के 10,000 पोस्ट के लिए 25 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें पास होने की गारंटी सिर्फ 0.005% थी। और भाई गलती से नौकरी लग भी जाए तो कितना मिलने वाला है? 20,000 रुपये। अब जिनकी नौकरी नहीं लगती वो आते हैं प्राइवेट सेक्टर की भागम भाग में। उनमें अगर देखें कभी गलती से जॉब मिल भी जाए तो बॉस मिलता है खड़ूस। कहाँ के जा रहे हो गौरव? चेंजेस करके जाओ। अरे सर 8 बज गए, जाने दीजिए। यहाँ तक चेंज नहीं खत्म होता है, कैसी आदमी है सर? जो देता है टारगेट पे टारगेट, टारगेट पे टारगेट। और भाई महीने भर बेचारा कोलू के बेल की तरह काम करता है, उसके बाद मिलता है मुश्किल से हाथ में 15 से 20,000 रुपए। अब अगर वो शहर में रह रहा है तो कम से कम 5,000 तो उसको रेंट देना होगा घर का, उसके बाद 10,000 घर भी भेजने हैं। अब जो बचे 5,000 रुपए उसमें क्या करेगा बेचारा? खाएगा, नहाएगा कि धोएगा? अब भाई ऐसे करते करते बेचारे के लग जाते हैं और वो ना घर का रहता है और ना प्राइवेट सेक्टर की एक किस्म और है जो है हाई सैलरी पैकेज। लेकिन भाई इनके जिंदगी में भी सुकून नहीं है। इनका जो बॉस है वो और जरा खड़ूस होता है और इनको बहुत सारे काम बताता है। साथ ही साथ इनको घर से दूर और कभी कभी देश से भी दूर जाना पड़ता है। भाई दूसरे प्रकार के प्राणी वो होते हैं जो सरकारी नौकरी की जी जान लगा देते हैं। लेकिन भाई इनमें से जो 70% लोग हैं ना, वो गांव से आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास प्राइवेट नौकरी के लिए अच्छी स्किल्स नहीं होती, और होती भी है ना तो क्या होगा, 10 से 15 हजार की जॉब ऐसे ही मिलती है। और इनको रही बच्ची कसर जो होती है वो इस तरह के टीचर पढ़ाते नटूरे फुटूरे। इन लोगों का सिर्फ एक ही सपना होता है कि कैसे भी करके घर की स्थिति सुधारने के लिए गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और इस गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग दिन भर दिन रात लगे रहते हैं, अपनी कंडीशन को कैसे भी जी लेते हैं, अपने आप को मार के ये जीते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में नौकरी का स्तर कितना बढ़ गया है। अगर आज एक छोटी सी पीएम की जॉब भी निकलती है ना, तो उसके लिए क्या होता है भाई, MBA, PhD और न जाने कौन कौन सी डिग्री वाले पार्टिसिपेट करते हैं। और उसकी योग्यता क्या होती है? सिर्फ 8वीं पास। पेपर होता है बहुत टफ। कुछ जो PhD वाले होते हैं या कुछ MBA वाले होते हैं वो भी एग्जाम निकाल नहीं पाते हैं। दोस्तों इस तरह के लोग बेचारे दिन भर लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जॉब मिल जाए। तो भाई अगर आज देखा जाए तो आज हमारा देश का युवा सरकारी नौकरी के लिए दौड़ में दौड़ता ही जा रहा है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही। उसके पीछे किसी और का दोष नहीं है। दोष सिर्फ इतना है कि या तो उसको मैथ्स नहीं आता है, या उसको इंग्लिश नहीं आती है, या उसको दोनों ही नहीं आते हैं। और गलती से दोनों आते भी हैं तो भाई उसका इतिहास खराब है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के प्राणी की, जो है एक यूट्यूबर, जो दिन भर घूमता फिरता है, खाता पीता है, ऐश करता है, शाम का एक वीडियो बना देता है और उसके बाद एंजॉय। ऐसा नहीं है कि उसने अपनी जिंदगी में मेहनत नहीं करी, उसने खराब टाइम नहीं देखा,
एग्जाम्पल हम अगर लें तो खान साहब देख लीजिए, जैसे आपने कहा कि कैसे किसी चीज को इतना अच्छा समझा देते हैं, वो आधे घंटे के क्लास के लिए पीछे 1 हफ्ते का मेहनत होता है। मैं ये भी पूछने वाली थी कि कितनी मेहनत लगती है आपको। वो डिपेंड करता है कि हम कब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते। कभी कभी तो कोई चीजें 2-2 महीने से अटकी हुई है, जब तक हम नहीं सेटिस्फाई होते, नहीं इसको ऐसे नहीं, अब लड़के समझो, तब तक नहीं बताते उसे। कहते हैं ना, दुनिया ने मेरी बुलंदियां देखी, किसी ने पाँव के छाले नहीं देखे। या फिर संदीप माहेश्वरी देख लीजिए, इन्होंने अपनी लाइफ में अलग अलग तरह के स्ट्रगल्स करे हैं और आज जिस मुकाम पे खड़े हैं वो तारीफे काबिल है। दोस्तों, इस तरह से जो यूट्यूबर्स हैं वो एक प्रकार से अपना करियर बना रहे हैं। एक तरफ तो हमारे देश का युवा सरकारी नौकरी के लिए दौड़ लगा रहा है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारा देश का युवा यूट्यूब की तरफ अपना करियर बना रहा है। तो यूट्यूबर बनना भी एक करियर में शामिल होता जा रहा है। दोस्तों, जैसे प्राइवेट सेक्टर था पहले और एक था गवर्नमेंट सेक्टर, अब एक नया सेक्टर आ गया है, वो है यूट्यूब सेक्टर। इस सेक्टर में बहुत अच्छा पैसा मिलता है अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल है, और अगर आपके पास अच्छी स्किल है तो आप बहुत सारा पैसा बना पाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।